नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। जब अधर्मियों शख्सों के हाथ में देश के शासन और व्यवस्था आ जाता है तो फिर देश और समाज के जनगण को ये सोचना चाहिए कि देश का हाल और हालात परिस्थिति कैसा होगा। इसलिए कि जैसे कि अभी मौजूदा शासक दल एनडीए के समर्थन में बीजेपी का सरकार ये अपने मकसद के लिए राजगद्दी में बने रहने के लिए हर वो तरीका को इस्तेमाल करते हैं जो कि राष्ट्र और समाज के हित में संविधान के विरोधिता यानी संविधान के खिलाफ काम है। ये संविधान का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, राष्ट्रीय एकता का दुश्मन, जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन। इसलिए कि देश और समाज और राष्ट्र को खतरा है तो ऐसे अधर्मीय शख्स और ऐसे अधर्मीय लीडर और नेता मंत्रियों से भारतीय जनता पार्टी के लीडर नेताओं से खतरा है। इसलिए ना हिंदू को मुस्लिम से खतरा, ना मुस्लिम से हिंदू को खतरा है, बल्कि राष्ट्र को खतरा है तो बीजेपी शासन व्यवस्थाओं से है। इसलिए कि हर तरह से राष्ट्र और समाज में माहौल बनाया जाता है सांप्रदायिकता का और दोनों समुदाय के बीच में दूरत्व पैदा करने का और नफरत के बीच बोने का काम किया जा रहा है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह जो कि खुद ही अपने जबान से औरंगजेब के खिलाफ उसके कब्र हटाओ, उसको कब्र को हटाना चाहिए कहकर दोनों समुदाय के दरमियान ऐसे वातावरण पैदा करते हैं। बजरंग दल को उस्काते हैं, विश्व हिंदू परिषद को उस्काते हैं, उस्कानीमूलक हेड स्पीच भाषण देकर और फिर कहते हैं क्या ये सारे षड्यंत्रों पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाथ है। अपने गलतियों का बोझ किसी दूसरे के सर पर डालना चाहते हैं और अपने दामन को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि नागपुर में थाना कोतवाली के सामने औरंगजेब का पुतला किन्होंने जलाया, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने, क्या वो बांग्लादेश पाकिस्तान से आकर जलाए थे क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। जो हेड स्पीच लेक्चर भाषण देकर सांप्रदायिक का माहौल कायम किया महेंद्र सिंह ने, तो वो क्या पाकिस्तान से बांग्लादेश से आकर ऐसे लेक्चर वक्तृता दिया है क्या? ये सब अपने गलतियों की बोझ दूसरों पर डालने का तरीका है और अपने दामन को बचाने के लिए कुछ भी कहते फिरते रहना है। इसलिए बाखूब भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण जानते हैं। इसलिए हमारा कहना है ये तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए ये दो प्रकार के आइन कानून नहीं चलने वाला है। और जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ शासन व्यवस्था को देखिए, ये आए दिन गरीबों के ऊपर और अवैध कहकर किसी भी मकान को ध्वस्त करने पर, बुलडोजर की कार्रवाई करने पर तुले हुए होते हैं और
जैसे कि अभी दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, 3 मंदिर, उनका सर्वे करके देखने के बाद दिल्ली शासन व्यवस्था ने, एनसीपी ने देखा कि ये ज़मीन सरकार की है। वहाँ बुलडोज़र जाते हैं और वहाँ के हिंदू समाज वाले उन्हें भगाते हैं। लेकिन ये दूसरी प्रकार के आइन कानून दोगलापन के सिद्धांत क्यों है? अगर मुसलमानों के अगर कोई ऐसी मस्जिद, मदरसा, मज़ार की बात होता है, जबकि वो आबद नहीं है, उसके कागजात सारी चीज़ मौजूद है, फिर भी उसे आबद का हवाला देकर उसे ध्वस्त किया जाता है। तो फिर आज ये एनसीपी के ऑर्डर के बावजूद में भी ये बुलडोज़र वापस क्यों गया, जबकि ये सरकार की ज़मीन पर कब्जा है? ये अवैध कब्जा भी हटना चाहिए, वरना किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समाज वाले का क्यों ना हो। तो मुसलमानों के ऊपर भी फिर ऐसे ही कार्रवाई को रोकना पड़ेगा हर तरह से। जैसे अभी संभल में मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाने की बात चला रहा है और चल रहे हैं, ये सरासर आइन कानून संविधान के खिलाफ है। इसीलिए जब से ये राजगद्दी और सत्ता में 2014 से आए हैं, देश और समाज और राष्ट्र को नफरत के सिवा और बेगुनाह बेकसूर लोगों को मुजरिम साबित करने के सिवा और अपने गुनाहों की बोझ दूसरों पर डालने के सिवा और कई लोगों के सर पे से आश्रय और छात छीनने के सिवा इन्होंने किया है क्या? इसलिए हमारा कहना है 140 करोड़ जनगण से कि अभी भी मौका है कि परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि अभी बिहार में और भी बहुत से ऐसे राजनीतिक लीडर, नेता, मंत्री हैं। अभी बिहार के विधानसभा चुनाव है, उसमें सांप्रदायिक मुक्त और भारत में अगर सांप्रदायिक सद्भावना और हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब को बजाय रखना चाहते हो तो ऐसे शासन व्यवस्थाओं को हटाना पड़ेगा और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाना होगा। जब ही देश में शांति, श्रृंखला और देश में अमन, चैन, शांति कायम होगा दोनों समुदाय के दरमियान। वरना जब तक बीजेपी शासन रहेगा तब तक ये देश में शांति, चैन, अमल और भाईचारा की मोहब्बत को ये कायम नहीं रहने देंगे। ये 2014 से अब तक इन्होंने किया ही क्या है इसके सिवा। इसीलिए आए दिन जनगण को भारतवर्ष के परेशान करते फिर रहे हैं। हमारा यही कहना, जैसे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी यही कहना है हमारा कि तुम लोकतंत्र के साथ हो, संविधान के साथ हो, या इंसाफ के साथ हो, या न्याय के साथ हो, या फिर भ्रष्टाचारी, दुराचारी और सांप्रदायिकताओं के साथ हो। इसलिए तुम्हें अपने समर्थन वापस लेना होगा और नरेंद्र मोदी पर दबाव डालना होगा। जैसे कि वक्फ बिल, आइन कानून बिल को वापस लेना होगा। इसलिए कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ, इन्हीं के साथ तुम्हें चलना होगा। ऐसे अधर्मियों के साथ देने से राष्ट्र और देश और समाज का विकास नहीं बल्कि विनाशकारी के साथ देना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।